हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक माय यूट्यूब चैनल VS करियर पॉइंट। कैसे हैं आप लोग? आई होप के लगे अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में हमने लेकर आया है क्लास 12 के हिंदी के मस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा खास है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफ़ी बेहतर तरीका से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग एक भी प्रश्न को छोड़िएगा मत, तो सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या व्हाट्सएप चैनल में आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, ठीक है ना। जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है ना, वो उस पर मैसेज कर देना, या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके आपको जुड़ जाना है, ठीक है ना। और सारे बच्चे को, क्योंकि वहां पर जो है ना आपको फ्री में सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का जो है क्या किया जा रहा है, नोट्स दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग जुड़ने का अत्यधिक से अत्यधिक संख्या में क्या कीजिए, जुड़ने का प्रयास कीजिए वहां पर, ठीक है ना। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। कम समय में हम लोग क्वेश्चन को खत्म कर देंगे, ठीक है ना। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ना 1 नंबर क्वेश्चन, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा भी गया है, ठीक है ना, कि भगत सिंह को जो है फांसी कब दी गई थी। तो हमने आपको बतलाया था मेरे भाई कि 23 मार्च 1931 ईस्वी को जो है ना फांसी दी गई थी या शहादत हुई थी। ये भी इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। कहे भगत सिंह की शहादत कब हुई थी या फांसी कब दी गई थी, तो यही मारिएगा 23 मार्च 1931 ईस्वी को आप लोग याद करके मारिएगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लेना है, क्योंकि आपके पास अब जो है ना 29 दिन का टाइम ही बचा है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और 29 दिन में अब जितना मेहनत करना चाहते हैं कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन करें, चोरी चोरा कांड कब हुआ था। देखिए चोरी चोरा कांड जो हत्या हुआ था, कांड जो हुआ था वो कब हुआ था, ये आपको हमने काफी बार क्वेश्चन बतलाया है मेरे भाई कि चोरी चोरा कांड का है ना तो 1922 ईस्वी मार दीजिएगा, ऑप्शन ए वाला सही कर दीजिएगा। 2 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और कम समय में हम लोग सारे क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना, सारे बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें, करे के चोर चोर कैसे ताल है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे ताल है, ताल है कह रहा है, ठीक है ना, ताल है। तो चोर जो है कैसे ताल है, और ये प्रश्न आपको जो है नया देखने के लिए मिल रहा होगा, ठीक है ना। ये प्रश्न आपको जो है नया देखने के लिए मिल रहा होगा कि चोर जो होता है कैसे ताल होता है। तो याद रखिएगा उथले होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। और पूरा गेस किया हुआ प्रश्न है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इसमें से काफी सारे प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है ना कि बहुजन स्वप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है, कौन से लेखक लिखे हैं, याद रखिएगा। बहुजन स्वप्रेषण कह रहा है, ठीक है ना, याद रखना है। 4 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचा गया है। ऑप्शन 4 का ऑप्शन हम लोग भी टिक कर देंगे, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, ठीक है ना, सारे बच्चे जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं ना वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है। अभी तक आप हमारे ग्रुप में आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या पहले ही आपको जो है नंबर दिखाई दिया होगा, उस पर मैसेज करके आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक लेख और एक पत्र जो है शीर्षक पाठ जो है किसके द्वारा लिखा गया, किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। हमने बोला था एक लेख और एक पत्र है, याद रखिएगा, एक लेख और एक पत्र है ना, उसको क्या मारना है, भगत सिंह मार देना है, ऑप्शन सी वाला टिक कर देना है। 5 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन करें कि आदर का विलोम शब्द क्या होता है, विशेषण। देखिए आदर का विशेषण हमने बतलाया था कि आदर का आदरणीय हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। और एक नमक का भी हमने बतलाया था, नमक, ठीक है ना, नमक का भी बतलाया था, याद रखिएगा। नमक का नमकीन, ठीक है ना, नमकीन, ठीक है, नमकीन आप लोग याद रखिएगा ये सारे विशेषण को, ठीक है ना। राष्ट्र का, भारत का, समाज का, इतिहास के सारे की याद रखिएगा आप लोग विशेषण, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, कह रहा है ना सनवत का संधि विच्छेद क्या होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी पूरा गैस किया वो प्रश्न है कि सनवत का संधि विच्छेद जो होता है क्या होता है, समजुर्वत। कहीं दिया है क्या, देखिए समजुर्वत, देखिए ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या करें कि आगामी का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए हमने आपको बहुत अच्छे तरीका से बतलाया था कि विलोम शब्द का मतलब जो होता है मेरे भाई, याद रखिएगा, उल्टा शब्द, ठीक है ना। किसी का मतलब विलोम शब्द पूछे उसका उल्टा कर दीजिएगा, यानी कहने का मतलब है लड़का तो लड़का का लड़की कर दीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। इस तरह का आपको जो है क्या करना है, उल्टा कर देना है, याद रखिएगा। आगामी कह रहा है, आगामी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विगत हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, आगामी मतलब क्या होता है, रुकिए 1 मिनट, 8 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला, हाँ सही। आगामी, आगामी मतलब आवा, और मतलब विगत मतलब जाओ, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, सही है, बी का ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए
9 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा। निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, और आपकी किताब से पूरा गेस किया हुआ प्रश्न है, तो आप लोग इस गेस प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास करें। सारे बच्चे को बोल रहा हूं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सॉरी 10 क्या कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, जीवन भर का एक शब्द होगा। जीवन भर का एक शब्द क्या होगा, ठीक है ना। जीवन भर पूछा जा रहा है, आजीवन हो जाएगा, और पूछा जाएगा कि जीवन भर में कौन सा समास हो। जीवन भर हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर समास में पूछता तब मार दीजिएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा ये भी साथ में आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या करें कि अज्ञे के पिता का नाम क्या था। अज्ञे जी के पिता का नाम पूछा जा रहा है, तो हमने बतलाया था माता का नाम बतलाया था। हमने माता का नाम आपको बतलाया था बेअंती देवी। क्या बतलाया था, बेअंती देवी बतलाया था। लेकिन यहाँ माता का पूछा, यहाँ पिताजी का पूछा जा रहा है, माता का नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो माता का याद रखिएगा आप लोग। यहाँ जो हो जाएगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। 11 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कराना, अर्धनारीश्वर काल्पित रूप क्या है। अर्धनारीश्वर का काल्पित रूप क्या है, हमने बतलाया था अर्धनारीश्वर जो है पाठ के लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर है। इसे संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा। लेकिन ये शंकर और पार्वती का काल्पित रूप है, ऑप्शन बी वाला सही कर दीजिएगा। 12 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। सारे बच्चे क्लास से हमारे जुड़ जाइए। वहां पर अगर आपको जो है फ्री में जब नोट्स लेना है किसी भी सब्जेक्ट का, जो साइंस वाले हो चाहे आर्ट्स वाले हो कोई भी हो, वहां अगर फ्री में नोट्स लेना है तो हमारे ग्रुप से जोड़ना होगा, क्योंकि काफी सारे बच्चे वहां जुड़े हैं और फ्री में नोट्स ले रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग लेना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप से जुड़ना अति आवश्यक है, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाइएगा, वहां पर नंबर भी होगा, वहां मैसेज करके आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, कह रहा है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक जो है पुस्तक जो है किसने लिखी है, कौन से लेखक लिखे हैं, तो याद रखिएगा 13 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण, याद रखिएगा, ठीक है ना। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। दिनकर जी को हमने बतलाया था, दिनकर जी की संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दिनकर जी को मिला था, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन ये कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो याद रखिएगा 14 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। 14 का ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जयप्रकाश नारायण के छात्र आंदोलन के नेतृत्व कब हुआ था। देखिए ये जो है ना छात्र आंदोलन अभी भी हो रहा है पटना के गांधी मैदान में, वहां पर जो है ना वहां हो रहा है, ठीक है ना। अभी हुआ था ना, अभी बीपीएससी वाला हो रहा है, वहां पर काफी सारे वहां पर लोग, काफी सारे टीचर भी गए थे वहां पर, याद रखिएगा, ठीक है ना। वही छात्र आंदोलन एक बार हुआ था, जयप्रकाश नारायण के द्वारा हुआ था, वह याद रखिएगा, ठीक है ना। और कब हुआ था, तो याद रखिएगा 5 जून 1974 ईस्वी में हुआ था, और पटना के गांधी मैदान में ही हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। छात्र आंदोलन अभी भी फिलहाल हो रहा है बीपीएससी के लेकर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है। दक्षिण शब्द जो है मेरे भाई वो कौन सी संज्ञा है, तो हमने बतलाया दक्षिण जो है खास भी है और एक दिशा का नाम भी है, ठीक है ना। एक दिशा का नाम भी है, इसके जब हो जाएगा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दक्षिण एक दिशा भी है और दिशा के साथ साथ एक खास नाम भी है, क्योंकि अस्थायी रहता है वो, ठीक है ना। इसलिए जो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन करें, वर्ण के आधार पर संधि कितने भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, हमने बतलाया था व्यंजन संधि, स्वर्ग संधि, विसर्ग संधि। कितना हो गया, 3 हो गया, इसका मतलब जो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। इस सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखिएगा और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। अभी तक क्लास से नहीं जुड़े तो सारे बच्चे जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जुड़ने का प्रयास करें। वहां पर जो है व्हाट्सएप नंबर भी है, वहां मैसेज करके आप लोग जुड़ जाइएगा। साइंस हो या आर्ट्स हो, दोनों बच्चे जुड़ जाएंगे वहां पर, ठीक है ना, क्योंकि वहां दोनों के लिए जो है नोट्स में विलन किया जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पुरस्कार शब्द का विलोम शब्द क्या है। पुरस्कार शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाए, देखिए आपका जो टारगेट है कितना, इतना नंबर का टारगेट होता है, ठीक है ना। अगर इससे कम आए, मान लीजिए 300 आ जाए, तो आपका पुरस्कार थोड़ी ना मिलेगा, वहां दंड ही ना मिलेगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। तो आपको इतना नंबर मंगाना है, यानी 450 नंबर आपको मंगाना है किसी भी हाल में, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या करे कि चाय शब्द कौन सा लिंग है। चाय शब्द जो है कौन सा लिंग है, तो हमने बतलाया था अगर चाय आए, ठीक है ना, चाय आए, सुबह आए, ये जो स्त्रीलिंग शब्द का उदाहरण होता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए
और 20 नंबर क्वेश्चन क्या करेंगे, शब्द का प्रवाची शब्द। प्रवाची शब्द का अर्थ होता है मेरे भाई समान अर्थ, उसके ही जैसा समान अर्थ होता है, याद रखिएगा। शब्द के प्रवाची शब्द क्या हो जाएंगे, तो हमने कहा था शब्द मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर नाद भी होता है, निनाद भी होता है और ध्वनि भी होता है। इसका मतलब ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 20 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि शब्द मतलब जो होता है उसके जैसा ही, प्रवाची शब्द का अर्थ होता है उसके ही जैसा समान अर्थ, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि रामानुजन का कौन सा समास है। रामानुजन जो है कौन सा समास है, हमने बोला था राम का अनुज, राम का अनुज, ठीक है ना, हमने बतलाया था अनुज, यहाँ राम का अनुज, इसका कारक का चिन्ह आ जाए, और हमने बोला था जहां कारक का चिन्ह है वहां तत्पुरुष समास आंख मूंद कर आपको मार देना है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही कर लेना है, 21 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, विकास शब्द में कौन सा उपसर्ग है। हमने बोला था कि जिस शब्द के पहले कोई शब्द जुड़कर एक नया शब्द बना दे उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं, और जिस शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बना दे उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। हम लोग इस तरह आपको जो है समझाए थे, लेकिन यहाँ उपसर्ग की बात किया जा रहा है, इसका मतलब बी जुड़ेगा तभी एक नया शब्द बनेगा, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। कोई शब्द बने, उससे जो है कोई शब्द बने, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या करें कि दांत गिनना मुहावरा का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में ये बहुत बार पूछा भी गया है, याद रखिएगा कि दांत गिनना मुहावरा का अर्थ जो होता है क्या होता है, उम्र का पता लगाना, ठीक है ना, उम्र का पता लगाना, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 23 का ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या करें, गंगा शब्द का प्रवाची शब्द। हमने क्या बोला कि अगर प्रवाची शब्द का मतलब होता है उसके जैसा समान अर्थ, याद रखिएगा, तो गंगा का जो होता है मंदाकिनी होता है, याद रखिएगा मंदाकिनी, तो यहाँ पर तो कहीं मंदाकिनी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर सूर नदी जो है दिखाई दे रही है, ठीक है ना, सूर नदी दिखाई दे रही है, और यह एक स्त्रीलिंग लिंग का उदाहरण है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 24 का ऑप्शन ये हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का रहेगा, अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता पुस्तक से ली गई है। अधिनायक शीर्षक कविता जो है किस पुस्तक से ली गई है, जल्दी से जो है ना 25 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो हमने बतलाया था कि आत्महत्या के विरुद्ध जो है ना से ली गई है अधिनायक शीर्षक कविता, ठीक है ना। अधिनायक शीर्षक कविता के लेखक कौन है, हमने बतलाया था रघुवीर सहाय जी है, आप लोग ये भी साथ में याद रखिएगा, ठीक है ना। सारे बच्चे हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां पर फ्री में नोट्स दिया जा रहा है आपको, और फ्री में जब नोट्स लेना है तो क्या फायदा, ठीक है ना, आप लोग जुड़िए वहां पर, ठीक है ना। फ्री में जब लेना ही है तो टेंशन क्या बात का है, ठीक है ना, तो आप लोग ले लीजिए, वहां पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है या वहां पर व्हाट्सएप नंबर भी है, मैसेज कर आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है, पहले ही आपको जो है नंबर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है, लोग भूल गए किसकी रचना है। लोग भूल गए अभी हमने बतलाया, लोग भूल गए जो है मेरे भाई, लोग भूल गए किसकी रचना है, हमने बतलाया रघुवीर सहाय की है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है। विनोद कुमार शुक्ल जी का निवास स्थान कहाँ है, ये भी हमने क्वेश्चन आपको बहुत बार बतलाया है मेरे भाई, याद रखिएगा। 27 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, रायपुर और छत्तीसगढ़ में। रायपुर कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या करें, कवि ने कहा, कवि ने क्या कहा था, याद रखिएगा, कवि ने क्या कहा, तो याद रखिएगा 28 का ऑप्शन सी हो जाएगा, कविता संग्रह कहा, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। और पूरा किताब से और पूरा बुक से आपके जो है ना निचोड़ प्रश्न, गैस किया हुआ प्रश्न, याद रखिएगा, इसमें से जो है ना आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में कुछ प्रश्न जो है देखने के लिए मिलेंगे, तो आपको याद रखना अति आवश्यक है सारे प्रश्नों को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन करें, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है कि अगर जन्म मरण से पूछता है तो आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमने काफी सारे क्वेश्चन अवेलेबल करा रखा है आपके बीच, ठीक है ना, तो आप लोग याद रखिएगा 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है ना, 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखिएगा 1941 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या करें, लोक का विशेषण क्या हो जाएगा। लोक का ये तो हमने बतलाया था कि लोक का पूछेगा तो लौकिक मारिएगा, लोक का विशेषण जब पूछेगा तो लौकिक मारिएगा, ऑप्शन ए वाला सही कर दीजिएगा। अगर भारत का पूछेगा तो भारतीय मार दीजिएगा, अगर राष्ट्र का पूछेगा तो राष्ट्रीय मार दीजिएगा, अगर समाज का पूछेगा जाएगा तो सामाजिक मार दीजिएगा, याद रखिएगा। ये सारे प्रश्नों को याद रखिएगा क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है, ठीक है ना, तो आप लोग याद रखिएगा प्रश्न को, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन करें, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। यहाँ संधि विच्छेद से कम 5 से 6 क्वेश्चन रहेंगे, आपको सही करके वहां आना है, ठीक है ना। हिमालय का संधि विच्छेद क्या हो जाता है, हिम जोर आले हो जाता है, ठीक है ना, हिम जोर आले हो जाता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 31 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या करें, बाल शब्द कौन सी लिंग है। बाल शब्द जो है कौन सी लिंग का उदाहरण है, याद रखिएगा 32 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमने बतलाया था पुलिंग है, बाल जो है ना पुलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग मत मार दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक काजल शब्द का पूछा जाता है, काजल शब्द जो है
कौन सा लिंग का उदाहरण है, ठीक है ना, काजल। तो देखिए काजल जो होता है याद रखिएगा ये पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग शब्द है, याद रखिएगा, क्योंकि आंख में लगाने वाला काजल की यहाँ बात किया जा रहा है, ठीक है ना, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या करके इतिहास शब्द का विशेषण हमने आपको अभी बतलाया, 2 से 3 क्वेश्चन पहले हमने बतलाया। अगर राष्ट्र भारत का पूछे, राष्ट्र का पूछे, समाज का पूछे, इतिहास का पूछे तो आप लोग इतिहास के ऐतिहासिक मारिएगा, हमने बोला था अभी, याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 33 का ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा इस सारे प्रश्नों को, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, काजल शब्द कौन सा लिंग है, अभी हमने बतला ही दिया, ये अभी हमने शब्द बतलाया आपको, ठीक है ना, कि काजल शब्द जो है कौन सा लिंग का उदाहरण होता है, तो हमने बतलाया काजल जो है आंख में लगाने वाला काजल की बात किया जा रहा है, ठीक है ना, लड़की के नाम वाला काजल नहीं, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, पुलिंग है, काजल शब्द जो है पुलिंग है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन करके तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है, ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछा भी गया, 2023 में पूछा गया, याद रखिएगा तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा समझदार मत मार दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, चाहे बुद्धिमान मत मार दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, कुशाग्र मारना है आपको, ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही कर लेना है, 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन का है सुबह शब्द कौन सा लिंग है, सुबह शब्द हमने पहले ही बतलाया आपको, जो है पहले 1-2 नंबर क्वेश्चन में हमने बतलाया होगा कि सुबह हमने बतलाया, वहां चर्चा भी किया कि सुबह जो होता है ना स्त्रीलिंग शब्द होता है, ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, इस सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करें, ठीक है ना, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न आ जाएगा, तो आपको जो है सारे प्रश्न पर फोकस करना है। मान लीजिए एक क्लास से अगर 3 प्रश्न 4 प्रश्न आ जाता है तो खराब थोड़े है, याद रखिएगा, अगर साल भर पढ़ते हैं तब ना 100 क्वेश्चन बनाते हैं, साल भर यानी 2 साल पढ़ते हैं तब आप लोग बनाते हैं, तो आपको जो है ना एक क्लास में अगर 3 से 4 क्वेश्चन सही हो जा रहा है, 5 क्वेश्चन सही जो हो जा रहा है, तो वहां घाटा नहीं है आपको, ठीक है ना, तो सारे क्वेश्चन को अवेलेबल देखिएगा तभी मार पाइएगा वहां पर, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कौन आता है कौन सर्वनाम का है, कौन आता है कौन सर्वनाम का उदाहरण है या कौन सर्वनाम है, जल्दी से जो है ना 37 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए कौन आता है, यहाँ कुछ कहने का बोध हो रहा है ना, यहाँ किसी से कोई पूछा जा रहा है, ठीक ना, कोई व्यक्ति पूछ रहा है किसी से कि कौन आ रहा है भाई आज, तो याद रखिएगा यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 37 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि आकाश शब्द जो है आकाश शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, हमने विलोम शब्द आपको बताया कि उसके उल्टा शब्द आकाश का पताल हो जाएगा, कहां दिया, देखिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि हमने बोला उसके उल्टा शब्द आप लोग मार दीजिए, विलोम शब्द जहां पूछे या विपरीत शब्द पूछे वहां उल्टा शब्द आपको मार देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है कि चू न करना मुहावरा का अर्थ जो है, चू न करना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, देखिए चू न करना मुहावरा का मतलब होता है लोकोक्तिया, ठीक है ना, लोकोक्तिया याद रखिएगा, ठीक है ना, चू न करना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा मेरे भाई सह जाना, सह जाना, याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, 39 का ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या करें, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था, ये तो क्वेश्चन हमने बहुत बार आपको बतलाया है, याद रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण का बचपन का जो नाम था बाउल था, याद रखिएगा, इसे बड़े होने पर लोग ना लोकनायक के नाम से जानने लगे, ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है ना कि निम्नलिखित में कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, पूछा जा रहा है कौन सी रचना जो है गुलेरी जी की नहीं है, तो हमने बताया था सुखमय जीवन और बुधु का कांटा, और उसने कहा था ये तो गुलेरी जी की है, लेकिन हारे को हरिनाम ये नहीं है, याद रखिएगा, ये जो है बालकृष्ण भट्ट जी की है, याद रखना है आपको, ठीक है ना। और पूछा जाएगा सुखमय जीवन और बुधु का कांटा जो है कहानी जो है कब प्रकाशित हुआ, तो याद रखिएगा मेरे भाई 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था ये दोनों, ठीक है ना, लेकिन उसने कहा था कहानी जो है 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करे, उसने कहा था कहानी है, उसने कहा था कहानी जो है कैसे कहानी है, हमने बतलाया था आपको कि युद्ध की भी कहानी है, अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो इस सारे क्वेश्चन आपको पता होगा, ठीक है ना। तो अगर कहा था उसने कहा था कहानी क्या है, देखिए युद्ध की भी कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम और बलिदान होने की भी कहानी, इसका मतलब ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, 42 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है, देखिए हमने आपको बहुत ही बार बतलाया है, अगर दमयंती स्वयंवर कहे तो आपको जो है बालकृष्ण भट्ट मार देना है, लेकिन यहां पर ये आ जाए प्रश्न संयोगिता स्वयंवर, अगर संयोगिता स्वयंवर आ जाए ना, स्वयंवर आ जाए, याद रखिएगा स्वयंवर आ जाए तो आपको जो है ना यहाँ श्रीनिवास दास जी मारना है, ठीक है ना, श्रीनिवास दास जी मारना है, अगर संयोगिता स्वयंवर आ जाए तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ गलत नहीं कर सकते हैं क्वेश्चन, याद रखिएगा दमयंती स्वयंवर कहेगा बालकृष्ण भट्ट मारना है, संयोगिता स्वयंवर कहेगा तो आपको जो है श्रीनिवास दास जी मारना है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या का नाम
बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम पूछा जा रहा है यहाँ पर। हमने बतलाया था माता का नाम जो था प्रभावती देवी था, ठीक है ना, प्रभावती देवी था, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पिताजी का नाम पूछा जा रहा है बेनी प्रसाद भट्ट, कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में दिया, ऑप्शन बी वाला टिक कर देंगे। और पूछा जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से क्या थे, तो व्यापारी थे, याद रखिएगा। ये भी साथ में सारे क्वेश्चन को अवेलेबल आप लोग याद रखिएगा, जो एक्स्ट्रा हम क्वेश्चन आपको बतला रहे हैं ना उसको बहुत अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि अगिन शब्द का प्रवाची शब्द क्या होता है। अगिन का प्रवाची शब्द क्या होता है हमने बतलाया। प्रवाची शब्द का मतलब समान अर्थ है, यानी अगिन को हम लोग आग भी बोल सकते हैं, पावक भी बोल सकते हैं, अनल भी बोल सकते हैं। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि उसने कोई नहीं दिया है लेकिन पावक यहाँ पर दिया है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, 45 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या करें, क्या करें सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाता है। सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होता है हमने बतलाया था, सूज और उक्ति, सूज और उक्ति। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 46 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन क्या करें, जर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, मतलब उल्टा शब्द पूछा जा रहा है, ठीक है ना, उल्टा शब्द। तो जर का विलोम शब्द जो हो जाएगा चेतन हो जाएगा, ठीक है ना, चेतन। जंगम मत मार दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाए, चेतन होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, 47 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। और अगर आप लोग ना हमारे क्लास से अगर नहीं जुड़े हैं, यूट्यूब चैनल सॉरी व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो जुड़ जाइए, सारे बच्चे जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर जो है ना आपको जो है फ्री में नोट्स दिया जा रहा है, ठीक है ना, फ्री में अवेलेबल, फ्री में आपको नोट्स सारे सब्जेक्ट का दिया जा रहा है। आप साइंस वाले हो या आर्ट्स वाले हो, वहां पर जो है फ्री में आपको जो है पूरा नोट्स दिया जा रहा है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो जुड़ने का प्रयास करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या वहां पर व्हाट्सएप नंबर भी है, आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या करें, चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय, चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय का उदाहरण है, चतुराई जो है कौन सा प्रत्यय है, तो याद रखिएगा 48 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना चतुराई, IRI, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन करें, धनहीन शब्द में कौन सा समास है। हमने बोला था धन से हीन, क्या धन से हीन कहा जा रहा है ना, धन से हीन, इसका मतलब जो हो जाएगा कारक का चिन्ह, यहाँ से जो है कारक का चिन्ह दिखाई देगा, और जहां कारक का चिन्ह दिखाई देगा वहां तत्पुरुष समास आपको मार देना है, ठीक है ना। जैसे देहचोर हो गया, कामचोर हो गया, ऐसे होता है ना, इसमें तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन का है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था। ये तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने आपको बहुत बार बतलाया था कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम जो था ठाकुर राजनाथ सिंह था, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और ये भी हमने क्वेश्चन आपको बतलाया था कि सुभद्रा कुमारी चौहान का पतिदेव का नाम क्या था, तो हमने बतलाया था ठाकुर लक्ष्मण सिंह था, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या कर रहा है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बालकृष्ण भट्ट की जो रचना रचा गया है बातचीत, वो क्या है, हमने आपको बहुत बार बतलाया है मेरे भाई कि वो एक प्रकार का ललित निबंध है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 51 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन का आंसर जो है सही टिक आउट कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास अब टाइमिंग जो है मात्र 29 दिन बच चुका है, आज का दिन पार ही हो गया, याद रखिए। और 29 दिन में आप लोग जो है जितना मेहनत करना चाहते हैं कर लीजिए, ठीक है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन का बात किया जा रहा है यहाँ पर, तो याद रखिएगा 52 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा 52 का, ठीक है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर जयप्रकाश नारायण के पिता माता पिता का क्या नाम था। माता पिता यहाँ पूछा जा रहा है, जयप्रकाश नारायण जी का पूछा जा रहा है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो 53 का ऑप्शन ये हो जाएगा फुलरानी एवं हर्षुल दयाल था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे। ये क्वेश्चन इसी क्लास में हम आपको डिफिनेट करके बतलाया, याद रखिएगा। जहां हमने जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम बतलाए होंगे, वहां हम आपको यहाँ बतलाए होंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण को बड़े होने पर जो लोग कहने लगे ना, लोकनायक के नाम से जानने लगे, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि हमने आपको क्वेश्चन बतलाया और बचपन का नाम पूछा जाएगा, बाउल मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन करके रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, तो याद रखिए 55 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, 55 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या कर रहा है, करके दिनकर जी को किस गद्य पुस्तक पर जो है ना साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, किस पुस्तक पर मिला था। तो हम आपको बहुत ही बार बतलाया मेरे भाई कि संस्कृति के 4 अध्याय जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की ही रचना है, और इसी पर जो है ना इनको जो है ये पुरस्कार मिला गया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना अगेज जी का जन्म कब हुआ था। अगेज जी का जन्म कब हुआ था, जल्दी से जो है 57 का ऑप्शन आप लोग फटाफट टिक कीजिए, क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा कसेया और कुशीनगर और उत्तर प्रदेश यानी यूपी में है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, 57 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ये पूरा गैस किया हुआ प्रश्न है, और इस गैस प्रश्न को अच्छे तरीके से रट जाना है, पढ़ जाना है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या कर रहे हैं ना, अगेज जी का मूल निवास स्थान कहाँ है। देखिए कहाँ है पूछा जा रहा है, मूल निवास स्थान बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो 58 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा करतालपुर और पंजाब में है, ठीक है ना, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या कर रहा है,
कह रहा है ना भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी, भगत सिंह की जो है पहली गिरफ्तारी जो है कब हुई थी, तो याद रखिएगा 59 का ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अक्टूबर 1925 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, ठीक है ना। 59 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी ना हो जाएगा, अक्टूबर 1926, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी नहीं होगा, याद रखिएगा ऑप्शन डी होगा, अक्टूबर 1926 याद रखिएगा मेरे भाई, क्योंकि अक्टूबर 1926 में गिरफ्तारी हुई थी और इसके पिताजी जो है अनेक बार जेल गए थे, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 60 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा जो है किसने लिखी, कौन से लेखक लिखे हैं, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लिखे हैं, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां हमने 60 क्वेश्चन आपको जो है पूरा किताब से निचोड़ प्रश्न बतलाए हैं। उम्मीद करते हैं ना इस 60 प्रश्न को अच्छे तरीका से देखे होंगे ना, तो बहुत बेहतर तरीका से समझ में आपको आया होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ पूरा डिफिनिट करके आपको जो है सारे क्वेश्चन को बतलाया हूं, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। देखिए आप लोग आगे अगर हमारे क्लास से नहीं जुड़े हैं और फ्री में नोट्स लेना चाहते हैं या पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो वहां क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर लिंक पर क्लिक करके जुड़ जाइए या वहां पर मैसेज करके आप लोग जुड़ जाइएगा वहां पर, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर भी है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आप लोग जुड़ने का प्रयास करें अत्यधिक से अत्यधिक जनसंख्या में, ठीक है ना। तो आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद जय भारत।